जय हिंद प्यारे साथियों। मैं रवि सक्सेना आप सबों को बीच में लूसेंट संकल्प यात्रा जो चल रहा है, तो जो 60 दिन का संकल्प था वो तो संकल्प पूर्ण नहीं हो पाया। तो हमने कोशिश किया कि अब संकल्प लेते हैं जो बुक को खत्म करेंगे, क्योंकि हो सकता है आपको 60 दिन में नहीं तो कम से कम 100 दिन में तो हो ही जाएगा। तो चलिए हम प्रतिदिन आपको एक वीडियो दे रहे हैं, कुछ दिन और देखिए, ठीक है, और जुड़िए। और हो सकता है तो प्रतिदिन 1 से 2 वीडियो भी मिल सकता है, ठीक है। तो अभी फिलहाल में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था से संघीय मंत्री परिषद से 57 क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था पूरे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये सब सारा खत्म हो गया और लोकसभा के बारे में सब खत्म हो चुका है क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर आइए हम स्टार्ट करते हैं संघीय मंत्री परिषद से, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है कि यह यथार्थ में कार्यपालिका की समस्त सत्ता निम्नलिखित में से किसमें निहित होती है। यहाँ पर किसमें निहित है जो देखिए, तो चलिए हम यहाँ पास देखते हैं। एक का आंसर एक ही है, मंत्री परिषद। अब यहाँ पर भारत की केंद्रीय मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं, मंत्री परिषद के सदस्य बारी बारी से करते हैं, या प्रधानमंत्री करते हैं, या तो उपराष्ट्रपति करते हैं। यहाँ पर कौन करते हैं अगर आप जानते हैं तो कमेंट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए हमने यहाँ पर 2 का आंसर देखते हैं, तो कौन होगा? तो प्रधानमंत्री। 3 में करेंगे मंत्री परिषद निम्नलिखित में से किसके प्रसाद यंत्र जो पदासीन रहता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 का राष्ट्रपति होगा, लोकसभा, प्रधानमंत्री, या तो राज्यसभा होगा। तो 3 के आंसर क्या हो जाएगा? 2 लोकसभा, ठीक है। आगे देखते हैं हम 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन जो है वो देखिए, 4 नंबर में क्या है कि कौन व्यक्ति मंत्री परिषद का सदस्य हो सकता है। तो यहाँ पर 4 का आंसर 3 संसद का सदस्य। अब यहाँ देखते हैं आगे 5 में कि क्या राज्यसभा में मनोनीत व्यक्ति मंत्री परिषद का सदस्य बन सकता है। तो यहाँ पर देखिए 5 का आंसर 1 हो जाएगा, हाँ बन सकता है। 6 में कह रहे हैं कि मंत्री परिषद के सदस्यों का पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है। तो यहाँ पर 6 का आंसर 1 होगा, राष्ट्रपति ही हो जाएगा। अब साथ में कोई व्यक्ति संसद किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना केंद्र में किन्हीं अवधि तक पर मंत्री रह सकता है। तो यहाँ पर 7 के आंसर 2 होगा, 6 महीना। क्या हो जाएगा? 6 महीना। अब एक देखते हैं 6 के बाद यहाँ पास 7 के बाद 8 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 8 नंबर देखिए क्या है जो देखिए, 8 में कह रहा है ना कि मंत्री परिषद में सम्मिलित होते हैं क्या। तो 8 का 4 प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्री होते हैं। मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या कितना? 9 का आंसर 3 है, मंत्री परिषद से अधिक होती है। 10 में करेंगे मंत्री परिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं। क्या 1, 2 या 3 या तो 4? कितने होते हैं? तो 4 का आंसर क्या हो जाएगा? 3 तरह का मंत्री होते हैं, ठीक है, मंत्री परिषद में। अब एक देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन जो है ये देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन क्या है जो देखिए, करे कि मंत्री परिषद निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं रहता है। यहाँ पास मंत्री में 11 का क्या हो जाएगा? एक कैबिनेट मंत्री, यहाँ राज्य मंत्री, या तो उप मंत्री नहीं। यहाँ पास क्या हो जाएगा? संसदीय सचिव होते हैं। यहाँ पास 12 में कह रहे हैं मंत्री परिषद में वरीयता की दृष्टि में मंत्रियों की सही कर्म बताए। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि 12 का आंसर 1 ही हो जाएगा, ठीक है। कैबिनेट मंत्री होता है, उसके बाद राज्य मंत्री होता है, उप मंत्री होता है, ठीक है। जो अब देखिए यहाँ पर 13 नंबर में कह रहे कि मंत्री परिषद व्यक्ति रूप से उत्तरदायित्व होता है। मंत्री परिषद यहाँ पर 13 का आंसर 1 होगा, राष्ट्रपति के प्रति। आगे देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है जो देखिए, 14 में कह रहे हैं कि संघीय मंत्री परिषद की मंत्री उत्तरदायित्व होते हैं।
यहाँ पास किसके, तो 14 नंबर क्वेश्चन, 14 का आंसर 4 हो जाएगा, केवल लोकसभा के प्रति, केवल लोकसभा के प्रति। 19 में भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है, तो कौन रह सकता है, तो 15 का आंसर 2 हो जाएगा, 6 माह तक, 6 माह तक। या उसके बाद भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों सदन में किसी सदन का सदस्य नहीं है, उसे मंत्री के पद से मुक्त हो जाना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर 16 का आंसर एक है, 6 माह। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन है जो देखिए 17 में कह रहा है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में प्रावधानों में से कौन सी प्रावधान मंत्री परिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति को विवेचित करता है, तो 17 का आंसर 4 हो जाएगा, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 75। 18 में कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 या 75 किन विषयों पर विचार करते हैं, किन विषयों पर विचार करते हैं, तो 18 का एक होगा मंत्री परिषद। 19 में कह रहे हैं संघीय मंत्री परिषद जो है अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायित्व होता है, तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा, लोकसभा के प्रति। आगे है 20 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन में क्या है जो देखिए कह रहा है कि मंत्री परिषद जो है क्या है, मंत्री परिषद जो होते हैं क्या होता है, कैबिनेट से बड़ा निकाय होता है, कैबिनेट से जो होता है बड़ा निकाय होता है। भारत में मंत्री परिषद के अधिकतर सदस्य लिए जाते हैं 21 का आंसर लोकसभा से लिए जाते हैं। 22 में करें कि मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है, मंत्रिमंडल का जो है गठन कौन करता है, तो 22 का आंसर 2 हो जाएगा, सिर्फ केंद्रीय मंत्रीगण होता है, सिर्फ केंद्रीय मंत्रीगण होता है। आगे जो है देखिए 23 नंबर क्वेश्चन, 23 नंबर क्वेश्चन जो है ये देखिए कह रहा है कि केंद्र सरकार की राष्ट्रीय मंत्री क्या स्थिति है, मतलब केंद्र सरकार में राज्य मंत्री की क्या स्थिति है, तो 23 का आंसर 4 हो जाएगा, वह केंद्र सरकार को ऐसा मंत्री होता है जो कि मंत्री का सदस्य नहीं होता है, जो मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है। अब 24 में करें स्वतंत्रता के पश्चात मंत्री परिषद के खिलाफ पहला जो है अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था, 24 के आंसर 3 हो जाएगा, 1963 में लाया गया था। 25 में कह रहा है कि सामूहिक रूप से जो है मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायित्व होता है, तो यहाँ पास देखिए 25 का आंसर क्या हो जाएगा, 3 लोकसभा के प्रति क्या होते हैं, मंत्री परिषद लोग रहते हैं निर्भर। ठीक है, आगे देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन, 26 नंबर क्वेश्चन जो है 26 नंबर कह रहा है कि यथार्थ मंत्री परिषद तब तक पद पर बना रहेगा जब तक कि उसे विश्वास प्रस्ताव हो, तो यहाँ पर 26 के आंसर क्या हो जाएगा, 4 लोकसभा। ठीक है, आगे देखते हैं 27 मंत्री परिषद के वित्तीय कार्यों में शामिल है यहाँ पास क्या, तो यहाँ पास देखिए उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन देखिए 27 नंबर का एक हो जाएगा, बजट तैयार कर संसद में पेश करना। अब यहाँ पास 28 में यदि कोई मंत्री जो है राज्यसभा का सदस्य तो क्या लोकसभा में अपना वक्त दे सकता है, तो यहाँ पास 28 का हाँ दे सकता है। ठीक है, तो हाँ दे सकता है। अब यहाँ देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन, 29 नंबर क्वेश्चन जो है वो देखते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में मंत्री परिषद विघटित नहीं हो सकती है, 29 का आंसर एक हो जाएगा, किसी मंत्री के पद के त्याग से। 30 में कह रहा है कि मंत्री परिषद से पद त्याग करने के लिए मंत्री किसे अपना पद त्याग संबोधित करता है, तो 30 का आंसर एक होगा, राष्ट्रपति। 31 में कह रहा है कि भारत में संघीय मंत्री परिषद के सदस्य कुल संख्या किससे अधिक नहीं हो सकती, तो 31 का आंसर क्या हो जाएगा, 4, यहाँ लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15%। आगे देखते हैं यहाँ पास 32 नंबर क्वेश्चन,
32 नंबर क्वेश्चन क्या है कि राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है, शून्यकाल का अर्थ है 32 का 4, 32 का 4, प्रश्न उत्तर सत्य। ठीक है। 33 में करें भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है? तो यहाँ पास 33 का आंसर 4, मंत्री परिषद, मंत्री परिषद। यहाँ पास क्या है? तो मंत्री परिषद। 34 में करें जो व्यक्ति सांसद ना हो क्या उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है। 34 का आंसर 4 कह रहे कि 34 का 4, हाँ, पर उसे 6 महीने के भीतर संसद सदस्य बनना होगा। ठीक है, मतलब 6 महीना के अंदर उसे सांसद की पद पे मतलब जीत के आना ही होगा। ठीक है, तो चलिए हम 35 नंबर के क्वेश्चन जान लेते हैं। 35 में क्या कह रहे हैं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 75 के 3 के अनुसार कह रहे कि मंत्री परिषद जो है निम्नलिखित में से किसके प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है? तो किसके प्रति? 35 का आंसर 3 हो जाएगा, लोकसभा के प्रति। अब यहाँ 36 में संसदीय तंत्र में निम्नलिखित में से वास्तविक कार्यपालिका होते कौन होता है? कौन है? तो यहाँ पर 36 का आंसर 2 हो जाएगा, मंत्री परिषद, मंत्री परिषद। आगे देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन जो है वो देखिए, 37 में जो है वो देखिए कह रहे कि मंत्री परिषद किस सिद्धांत पर कार्य करती है? यहाँ पर 37 का आंसर 3 होगा, उपयुक्त दोनों पर। ठीक है। 38 में कह रहा है कि स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल कितने सदस्य थे? यहाँ पर 38 का आंसर 1 हो जाएगा, 15। यहाँ पर 39 में कह रहा है कि स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद शामिल एकमात्र महिला मंत्री कौन थी? तो यहाँ पर 39 का आंसर 4, राजकुमारी अमृत कौर। अब यहाँ पर 40 स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रथम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री जो है कौन थे? तो यहाँ पर 40 का आंसर जो है 3 हो जाएगा, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। उसके बाद 41 में स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री थे। यहाँ पास 41 का आंसर सरदार वल्लभ सिंह। चलिए आगे देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन जो है देखिए, 42 नंबर कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? यहाँ पास 42 का आंसर 1 होगा, आर के मुख्यतम जो है चेट्टी। अब यहाँ 43 में कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र से भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री थे? यहाँ पास 43 का आंसर 3 हो जाएगा, बी आर अम्बेडकर। 44 में कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति जो स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में काज किया था? यहाँ पर 44 का आंसर 4 हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब यहाँ पास 45 में संघीय मंत्री परिषद से तक पद त्याग करने वाला पहला मंत्री कौन था? तो 45 का आंसर 4 हो जाएगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। 46। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 46 में क्या कह रहे हैं कि संघीय मंत्री परिषद में सबसे लंबी अवधि तक लगातार एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाले केंद्रीय मंत्री कौन है? तो 46 का आंसर 2 हो जाएगा, राजकुमारी अमृत कौर। यहाँ पर 47 में कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा संघीय मंत्री परिषद में किसी विभाग के मंत्री वर्ष कह रहे कि 28 वर्ष से अधिक समय तक बीच 2.5 वर्ष छोड़कर लगातार बने रहे? तो 47 का आंसर क्या हो जाएगा, 3, जगजीवन राम। 48 में सबसे कम अवधि के लिए मात्र 5 दिन तक केंद्रीय मंत्री बने रहने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो यहाँ पर 48 का आंसर 2 हो जाएगा, एच आर खन्ना जो है सिर्फ 5 दिन के लिए मंत्री बने थे। 49। चलिए 49 नंबर भी हम पढ़ ही लेते हैं। निम्नलिखित में से किसका भारत के संविधान में स्पष्ट उल्लेख नहीं है पर
परिपाटी के रूप में पालन किया जाता है। तो 49 का आंसर 3 हो जाएगा। मंत्रिपरिषद में भारत के सभी भागों का प्रतिनिधित्व हो। अब यहाँ पर 50 में कह रहा है क्या, 50 में देखिए क्या बोल रहा है, जो देखिए 50 में क्या कह रहा है ना, कि कह रहा है कि केंद्रीय सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 50 का आंसर 4 हो जाएगा। यहाँ पर 50 के 4, ना तो एक और ना ही तो दो है। यहाँ पर कोई एक दो ही कुछ भी नहीं है। 51 में कह रहे केंद्रीय सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। चलिए 51 का एक हो जाएगा, केवल एक। ठीक है। 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 18 थी। चलिए आगे हम यहाँ पर देखते हैं 52 नंबर क्वेश्चन आप लोग को समझ में करेगी। संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। ठीक है, यहाँ पर 52 का आंसर 2 है। यहाँ पर 2 है, हर एक मंत्रालय को प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत की राष्ट्रपति द्वारा करे किसी मंत्री को प्रदान किया जाता है। यहाँ पर 53 में करे कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत की केंद्रीय मंत्री वित्त मंत्री रहे हैं। 53 में यहाँ पर जो भी 53 में है, देखिए 53 का 4 हो जाएगा, 1 2 3 4, मतलब पी सिंह, आर के वेंकट रमन, बी चंद्रहान, प्रणब मुखर्जी। आगे है देखिए यहाँ पास 54 नंबर क्वेश्चन। 54 नंबर क्वेश्चन जो है वो देखिए करेगी 54 में कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय मंत्रिमंडल का सही विवरण नहीं है। तो 54 का आंसर 4 हो जाएगा। संसद के बाहर किसी भी व्यक्ति को कभी भी मंत्रिमंडल का सदस्य नियुक्त नहीं किया जा सकता है। यहाँ पास 55 का यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव मंत्री परिषद रख सकती है। तो 55 का आंसर 4 हो जाएगा, विश्वास प्रस्ताव। चलिए 56 में करके आप विश्वास प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध प्रस्तावित किया जाता है। तो यहाँ पर 56 के आंसर 4 है, मंत्री परिषद। आगे देखते हैं 57 में कह रहा है कि 57 में देखिए कह रहा है ना, 57 में कह रहा है क्या कि आप विश्वास प्रस्ताव से संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है। तो 57 के आंसर 3 हो जाएगा, बाकी सब सही है। कह रहा है कि जो सदस्य विश्वास प्रस्ताव रखना चाहता है उसे उसकी सूचना लिखित में लोकसभा के स्पीकर को देनी होती है। तो हमने यहाँ पर कहे थे कि संघीय मंत्रिपरिषद में लगभग 57 क्वेश्चन है, तो हमने 57 क्वेश्चन आप लोग के समझ में रख दिए हैं। ठीक है, तो आप लोग का एक तो मेहरबानी हो या तो कुछ भी आप जो भी मानिए, बट आप अगर आपको अच्छा लगा या तो नहीं भी लगा तो किसी को प्लीज अगर एक शेयर भी कर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आप लाइक नहीं करते हैं कोई दिक्कत नहीं, बट आप एक शेयर जरूर कर दिए, एक ग्रुप में जरूर शेयर कर दिए, अपने दोस्त के ग्रुप में। हो सकता है आपको ये वीडियो पसंद नहीं आए, हो सकता है दोस्तों को आपको पसंद हो। ठीक है, तो एक शेयर से आपका एक भला होगा। तो थैंक यू सो मच।